करें एक बीएड की जो पहले 98,000 के आसपास था, वह अब 1,17,000 तक पहुंच चुका है। ये वसूली शुरू हो जाएगी और एक मिडिल क्लास की कमर तोड़ी जाएगी, क्योंकि जब एक गाड़ी हिमाचल के बाहर से हिमाचल में एंट्री लेती थी तो उसे पहले 30 रुपए देने पड़ते थे एंट्री फीस के रूप में, मगर अब ये एंट्री फीस 30 रुपए से बढ़ाकर 230 रुपए कर दी गई है। 30 रुपए प्रति लीटर से 51 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। और बात करें अगर भैंस के दूध की, तो जिसका प्राइस 55 रुपए प्रति लीटर था, वह 55 रुपए से 61 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। 19 प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2.50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इसके अलावा मिनिमम फेयर 5 रुपए होता था, वह 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो बुक्स के प्राइस हैं वो 10 रुपीज से 30 रुपीज तक बढ़ा दिए, 1000 रुपए दी जाती। जो फीस पहले 800 रुपए दी जाती थी एग्जाम कराने की, वह अब 1150 रुपए तक पहुंच चुकी है। जय श्री राम दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आज बात करेंगे हिमाचल में बढ़ रही महंगाई की। क्योंकि मेरे पास 100 रुपया है और खर्चा उसका 170 रुपया है, तो 70 सस्ता होना चाहिए, डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है भैया, क्या गरीब आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा। महंगाई बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। महंगाई तो बहुत बड़ी है। ग्राहक कम हुए क्या महंगाई की वजह से? हाँ, ग्राहक कम बड़े महंगाई हुई नहीं। इस वीडियो में विभिन्न सेक्टर्स की मदद से हम जानने का प्रयास करेंगे, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या फिर हमारी HRTC हो। पहले जो शुरुआत करेंगे वो अपने घर से ही करेंगे, अपनी रसोई घर से ही करेंगे, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है फल और सब्जियों की, लेकिन अब एक अधिसूचना जारी होती है कि आज से लगभग 12 साल पहले वर्ष 2014 में जो 1% मार्केट फीस बंद कर दी गई थी, वह दोबारा से चालू कर दी गई है। यानी कि अब फलों और सब्जियों पर 1% की मार्केट फीस लगेगी। वह मंडियों के भीतर भी लगेगी और मंडियों के बाहर भी जो दुकानें सड़कों पर अस्थायी रूप से हैं, वहां पर भी ये मार्केट फीस लगेगी। आपको बता दें, ये मार्केट फीस वर्ष 2014 से पहले भी ली जाती थी, मगर जब वर्ष 2014 में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इस मार्केट फीस को बंद कर दिया। ये फिर मार्केट फीस ओनली सेब पर ही ली जाती थी, इसके अलावा किसी अन्य फल सब्जी पर नहीं ली जाती थी, जिससे एक राहत मिली थी किसानों को भी और उपभोक्ताओं को भी और एक आम इंसान को भी। मगर अब फिर से ये वसूली शुरू हो जाएगी और एक मिडिल क्लास की कमर तोड़ी जाएगी। मगर केवल फल और सब्जियां ही महंगी नहीं होगी, बल्कि बाहर से आने वाला जो भी सामान है वह सब महंगा होगा। बाहर से आने वाले सामान की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, सरिया, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ महंगा होने वाला है। क्योंकि जब एक गाड़ी हिमाचल के बाहर से हिमाचल में एंट्री लेती थी तो उसे पहले 30 रुपए देने पड़ते थे एंट्री फीस के रूप में, मगर अब ये एंट्री फीस 30 रुपए से बढ़ाकर 230 रुपए कर दी गई है। अब इस पैसे की वसूली वह किससे करेंगे? ऑब्वियसली सी बात है, हम आम इंसानों से ही करेंगे। इसीलिए वह उन प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसके अलावा अगर बात करें दूध की, एक गाय के दूध की, जिसका प्राइस 45 रुपए प्रति लीटर था, वह 45 रुपए प्रति लीटर से 51 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। और बात करें अगर भैंस के दूध की, तो जिसका प्राइस 55 रुपए प्रति लीटर था, वह 55 रुपए से 61 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। लेकिन अब हम किसी अन्य सेक्टर में जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या कहानी बन रही है। तो अगर एक व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलना और कहीं जाना है और वह मिडिल क्लास है, तो वो किसकी यूजुअली सहायता लेगा? वो लेगा HRTC की या फिर प्राइवेट बसेस की। तो यहाँ पर HRTC ने भी अपना किराया बढ़ा दिया है। जो किराया हिली एरियाज में 2.19 प्रति किलोमीटर था, वह अब 2.19 प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2.50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इसके अलावा मिनिमम फेयर 5 रुपये होता था, वह 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया। अब आप सोचोगे कि 10 रुपये से क्या ही फर्क पड़ेगा, 5 रुपये से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर यूजली एक दिन में हिमाचल की
70-80 लाख की जनसंख्या है, उसमें अगर एक दिन में लोकल फेयर में भी 5 लाख लोग जाते हैं तो उन्हें 25 लाख रुपए देना पड़ता था। अब वो 25 लाख से 50 लाख हो चुका है। तो इसका फायदा तो HRTC को है, मगर फिर भी आज भी हमारी HRTC घाटे में है। इसके बाद अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर की, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के भविष्य को निर्धारित करता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार जो एक विद्यार्थी का खर्च है औसतन हिमाचल में, वह 18,000 रुपये है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो बुक्स के प्राइस हैं वो 10 रुपीज़ से 30 रुपीज़ तक बढ़ा दिए, और प्राइवेट बुक्स में तो और ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। इसके अलावा हिमाचल सरकार की एक जो स्टेटमेंट है, या फिर यूँ कहूँ की जो नियम है कि वह निजी स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं, जिस वजह से निजी स्कूल अपनी फीस में भी बढ़ोतरी कर चुके हैं और हर जगह निजी स्कूल की जो फीसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात करें HPO की, तो HPO ने भी कई कोर्सेज में अपनी फीसों को 20% तक बढ़ाया है। बात करें HP बोर्ड के SOS एग्जामिनेशन की, जिसकी फीस पहले 10वीं कक्षा के लिए 2500 रुपये ली जाती थी, वह अब 3000 रुपये ली जाती है। जो फीस पहले 800 रुपये ली जाती थी एग्ज़ाम कराने की, वह अब 1150 रुपये तक पहुंच चुकी है। और बात करें BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस की, जो पहले 1100 रुपये थी, अब वह 1400 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा अगर टोटल खर्चे की बात करें एक BEd की, जो पहले 98,000 के आसपास था, वह अब 1,17,000 तक पहुंच चुका है। अब जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति किस प्रकार से अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, किस प्रकार से वह इन सभी खर्चों को उठा पाएगा, और किस प्रकार से वह अपने बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा। ये सवाल उठना लाजिम हो जाता है, मगर इसका जवाब कौन देगा? इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारी लाइफ में, वह है हेल्थ सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर जहां जीवन और मौत के बीच में जंग होती है, और एक मिडिल क्लास व्यक्ति किस हॉस्पिटल में जाता है? वह जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि वहाँ खर्चा कम होता है। मगर वहाँ पर भी अब एक अधिसूचना आती है कि 10 रुपये OPD स्लिप के लिए जाएंगे। हालांकि ये डिपेंड हॉस्पिटल पर है, लेकिन फिर भी लिए जाएंगे। ये बात तो सामने आती है। उसके अलावा 133 टाइप की जो बीमारियाँ होती थी, उनके जो डायग्नोसिस होते थे, उनके जो टेस्ट होते थे, वो बिल्कुल फ्री होते थे, मगर अब वो भी पेड कर दिए जाएंगे। और शायद आने वाले समय में और भी बहुत कुछ पेड कर दिया जाएगा। यानी कि अब एक आम आदमी ना तो फल और सब्जियों को खरीद पाएगा, ना वह यातायात साधनों के रूप में HRTC या प्राइवेट बसेस में उतना सफ़र कर पाएगा, ना वह एजुकेशन सेक्टर में अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, और ना ही वह हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाएगा, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उसे बहुत बिल का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत चौंका देने वाली बात है कि लास्ट ईयर 2025 का जो उपभोक्ता महंगाई का जो आंकड़ा है वह मात्र 2.75% है, यानी कि औसतन है। इस आंकड़े के अनुसार कोई ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है, मगर ग्राउंड लेवल पर एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास को ही पता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन दिसंबर 2025 तक 0.83% थी, वह अब 1.81% तक पहुंच चुकी है। यानी कि साधारण शब्दों में महंगाई बढ़ी है, और ग्राउंड लेवल पर जाके भी आप देखोगे तो महंगाई बढ़ी ही आपको नजर आएगी। इसके अलावा हमारे हिमाचल के CM साहब खुद भी कहते हैं कि अगर हमारी आमदनी 100 रुपये है तो हमारा जो खर्चा है वो 170 रुपये है। 100 रुपया है और खर्चा उसका 170 रुपया है। तो लेकिन यहाँ पर मुझे लगभग आज से 3 साल पहले दौलत राम जी के द्वारा कही गई ये बात याद आती है। सबसे बड़ी बात है मुफ्त बंद कर दे, हमारे को मुफ्त नहीं चाहिए कि हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, हमें सस्ता चाहिए। आप फ्रीबीज दे रहे हो, फ्रीबीज देने की बात करते हो, 1500 रुपये देने की बात करते हो, लेकिन वी डोंट नीड दैट थिंग, वी नीड लेस प्राइसेस इन एसेंशियल कमोडिटीज।
जो हमारी इसेंशियल चीज़ें हैं हमें उन चीज़ों पर कम प्राइस चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप फ्रीबीज दो 1500 रुपये या फिर ये वो। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई बढ़ी है उसकी जो मार है वो सीधे साधारण शब्दों में एक आम व्यक्ति पर, एक आम आदमी पर ही पड़ी है। एक आम आदमी कैसे अपने रसोई में राशन लाएगा, एक आम आदमी कैसे ट्रैवल करेगा, एक आम आदमी कैसे हॉस्पिटल्स में बिल भुगताएगा, एक आम आदमी कैसे स्कूल फीस देगा, वो केवल एक आम आदमी ही जानता है। इसलिए आज की वीडियो में बात हुई आम आदमी की और अन्य वीडियो में भी बात होगी आम आदमी की। और अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। बाकी लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ये आपकी खुद की मर्जी है। थैंक यू सो मच।